बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वकार अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आजकल आपने एक खबर सुन रखी होगी कि एफबीआर ने 1 करोड़ तक प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त दे दी है। तो क्या ये एफबीआर ने क्यों इजाज़त दी है और इस पे क्या टैक्स भी माफ़ है? देखिए, एफबीआर को इस टाइम रेवेन्यू शॉर्टफॉल का मसला दरपेश है। उस रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए एफबीआर ने ये इजाज़त दी है कि 1 करोड़ तक नॉन फाइलर जो है वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है। उससे नहीं पूछा जाएगा कि पैसे कहाँ से आए हैं, लेकिन उसको नॉन फाइलर का टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि जो फाइनेंस तरमीमी बिल था उसमें जो सख्त पाबंदियां लगाई गई थी नॉन फाइलर के ऊपर, उसकी वजह से जो है वो रियल एस्टेट का कारोबार वैसे ही ठप हो गया था। उससे पहले सहमंदी का जो टैक्स था उसकी वजह से तो जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त वो कम हो गई थी। रियल एस्टेट के कारोबार से एफबीआर को काफी रेवेन्यू इकट्ठा होता था, तो इसके इफेक्ट होने की वजह से एफबीआर को काफी रेवेन्यू शॉर्टफॉल का मसला दरपेश था। इसलिए एफबीआर ने वक्ती तौर पर अपना जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए इजाजत दी है कि 1 करोड़ तक प्रॉपर्टी खरीद सकता है। उस पर कोई पूछ पड़ताल नहीं होगी, लेकिन उस पर टैक्स देना पड़ेगा नॉन फाइलर का। देखिए, एफबीआर जो है वो नॉन फाइलर का कंसेप्ट तो खत्म करना चाह रही है इस मुल्क से, यानी कि कोई भी नॉन फाइलर जो है वो नहीं रहेगा इस मुल्क में। उसकी नॉन फाइलर की डेफिनेशन को खत्म करना चाह रही है। यहाँ ये वक्ती रिलीज दिया जा रहा है कि जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है उसको पूरा किया जा सके। इसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा नहीं इशू हुआ कि परमानेंटली लॉ कर दिया गया है कि नॉन फाइलर 1 करोड़ तक प्रॉपर्टी खरीदेगा, उससे कोई पूछ पड़ताल नहीं होगी। ये वक्ती है ताकि जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है उसको पूरा किया जा सके।